Hello students, welcome back to my YouTube channel वृंदा उत्कर्ष एंड इजी वे टू इंग्लिश। आज हम टेंस का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हमने पढ़ लिए हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमने 6 टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं और क्रम से आज 7th हमारे सामने टेंस आने वाला है। टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट। ऐसा टेंस जो हमें पास्ट में किसी कार्य को कंप्लीट होना बताता है। हम इसकी पहचान में भी पढ़ते हैं, कोई काम हो चुका था, चुकी थी, चुके थे, जिसके अंत में आता है। इसकी कुछ एडवर्ब्स हैं, टाइम इंडिकेटर्स हैं और इनके माध्यम से हम आज फिर से एक बार पास्ट परफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। एडवर्ब्स में यहां ऑलरेडी दिया हुआ है। यदि ऑलरेडी के साथ में कोई लास्ट प्लस टाइम से तात्पर्य यही है लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट या फिर यस्टरडे आ जाए तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसके अलावा एक सेकंड कंडीशन और बनती है। यदि पास्ट में कोई दो काम हुए हैं, कोई ऐसे दो काम जो पास्ट में हो चुके हैं, लेकिन अगर उनमें से जो दो कार्य पूर्व में हुए हैं उनमें जो पहले हुआ है, जो कार्य पूर्व में हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट व बाद में होने वाले कार्य में पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। पास्ट में दो काम हुए हैं, एक तो मेरा स्टेशन पर पहुंचना और एक गाड़ी का चले जाना। अब हमें यह देखना है कि काम कौन सा पहले हुआ। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी तो गाड़ी का चले जाना वो पहले हो गया और मेरा स्टेशन पर पहुंचना बाद में हुआ। तो स्टेशन से गाड़ी के जाने में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और मेरा स्टेशन पर पहुंचना ये बाद में हुआ तो इसमें टेंस सिंपल पास्ट का यूज किया जाएगा। यहां आप ये दो हमने कंडीशंस यहां पर बनाई हैं, इनसे आप इनको और अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पहले इनको देखेंगे। यहां बिफोर कनेक्टिव है, बिफोर कंजंक्शन, यानी कि कनेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो किन्हीं दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं। अगर बिफोर कनेक्टिव के रूप में है और यदि वहां आगे सिंपल पास्ट और उससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हमने एरो से इंडिकेट करते हुए आपको समझाया है। यानी बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है और बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। हमें कोई भी एक कंडीशन देकर के दूसरी कंडीशन को हाइड किया जा सकता है। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, बिफोर कनेक्टिव किसी सेंटेंस में दिया हुआ है, हमें पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट आएगा तो आगे की चीज हाइड कर लेते हैं और हमसे पूछा जाता है कि यहां आगे कौन सा टेंस आएगा तो हमें बताना है सिंपल पास्ट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें सिंपल पास्ट देकर के और पहले की चीज को हाइड कर ले और पूछा जाए कि यहां कौन सा टेंस आएगा, तो बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अब यहां बिफोर का ऑपोजिट आफ्टर है, यहां कनेक्टिव चेंज हुआ, ऑपोजिट हुआ, तो यहां पर जो कंडीशंस हैं वो भी चेंज हो गई। आफ्टर से हमेशा पहले सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है और आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यहां पर भी हमें एक सेंटेंस देकर के दूसरे सेंटेंस को पूछा जा सकता है या फिर दूसरे सेंटेंस को देकर के पहला सेंटेंस पूछा जा सकता है। हमें इस कंडीशन को याद रखना है, आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट आएगा और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। लेकिन अगर बिफोर कनेक्टिव है, बिफोर कंजंक्शन के रूप में है, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और बिफोर के बाद में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आएगा। इन्हें आप अभी जो हम एक्सरसाइज करेंगे उनमें और अच्छी तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे। जैसा कि हम हमेशा यहां सीखते हैं हाउ टू करेक्ट वर्ब, हमें वर्ब को ठीक कैसे करना है। यहां सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो,
वहां हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हमेशा याद रखें, जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, या चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, उनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहां हमने नीचे लिखा है इन ऑल सेंटेंसेस। सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, उनमें हमेशा हमें सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये सभी स्थितियां आप ध्यान में रखें। और हाउ टू करेक्ट वर्ब में सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल किसी भी को यूज करते हुए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहां उपयोग करें, यूज करें। आठवां टेंस अपना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट का आखिरी टेंस भी है। यहां हमें देखना है सिंस, फॉर, ऑल या होल। सिंस, फॉर, ऑल या होल के साथ अगर कोई भी टाइम लगा हुआ है, लेकिन याद रखें इनके साथ कोई लास्ट टाइम भी दिया हुआ है, यस्टरडे दिया हुआ है, अगर ये स्थितियां बनती है, यानी कि इन चारों में से कोई एक हो उसके साथ टाइम हो, या फिर और इनके साथ में लास्ट प्लस टाइम ये भी दिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में हमें वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझना है और उसके अनुसार ही वर्ब को करेक्ट करना है। यहां देखेंगे हम सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम पहले भी अपने जो 4 पार्ट्स रहे हैं टेंसेस के, उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन रहेगी। अंतर सिर्फ इतना है, यहां हैड है या हैड बीन है, लेकिन यहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना है। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको वर्ब को इस तरह से ठीक करना है। अब हम सीखेंगे एक्सरसाइजेस के थ्रू कि हम किस तरह से अपनी वर्ब को ठीक कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज पास्ट परफेक्ट की भी और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी। आइए अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद में हम इनको अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हमें परीक्षा में मिलते हैं और हमें उनको किस तरह से सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1, यहां जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है, लास्ट मंथ आई ऑलरेडी विजिट जयपुर। यहां देखेंगे लास्ट मंथ और यहां दिया हुआ है ऑलरेडी। हमने इससे पहले समझाया आपको, ऑलरेडी के साथ अगर लास्ट के साथ कोई टाइम हो तो ऐसी स्थिति में फिर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस समझना है। लास्ट मंथ के साथ आई, यहां पर आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैड, और विजिट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी विजिटेड। तो सेंटेंस बन जाएगा लास्ट मंथ आई हैड ऑलरेडी विजिटेड जयपुर। सेकंड सेंटेंस है द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन। यहां बिफोर कनेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। बिफोर जब आता है तो उससे पहले हमने आपको अभी इससे पहले चर्चा की थी कि बिफोर जब कनेक्टिव के रूप में आए तो हमें एक कंडीशन दे सकते हैं और दूसरी कंडीशन हाइड कर सकते हैं, यानी कि पूछ सकते हैं। तो यहां कौन सी कंडीशन हमें दी हुई है? हमें आगे वाली कंडीशन यहां पर दी हुई है, द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच। यहां सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, रीच्ड द रेलवे स्टेशन। यहां वर्ब दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है और हमें पहले की चीज पूछी जा रही है, द ट्रेन हैड लेफ्ट। हमने आपको बताया था बिफोर कनेक्टिव से हमेशा पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम करेंगे। यहां करेक्शन है थोड़ा सा, रीच में रीच्ड करना है।
तीसरा यहां पर सेंटेंस दिया हुआ है द पेशेंट हैड डाइड। यहां देखिए, यहां हमें एक कंडीशन दे रखी है। यहां क्या दिया हुआ है? बिफोर। बिफोर से पहले हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है और दूसरी कंडीशन को हाइड किया हुआ है। तो हमें वहां क्या करना है? सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। यहां पर कम की सेकंड फॉर्म होगी केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यहां सेकंड और थर्ड सेंटेंस में आप समझ सकते हैं, यहां पास्ट में दो काम हुए हैं, एक ट्रेन का छूटना और दूसरा मेरा स्टेशन पर पहुंचना। ट्रेन का छूटना पहले हुआ है, इसलिए यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। मेरा स्टेशन पर पहुंचना बाद में हुआ है, इसलिए यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। तीसरे सेंटेंस में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था पहले ही डॉक्टर के आने से। रोगी का मरना पहले हुआ है, डॉक्टर का आना बाद में हुआ है। तो जो बाद में काम हुआ है उसमें सिंपल पास्ट और जो पहले काम हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से चौथा सेंटेंस है, यस्टरडे वी ऑलरेडी डू आवर होमवर्क। यहां फिर से ऑलरेडी है, यहां सिंपल पास्ट की एडवर्ब दी हुई है, सिंपल पास्ट। यस्टरडे हमने सिंपल पास्ट में पढ़ा था, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट में कैसे यूज होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। यस्टरडे वी ऑलरेडी डू आवर होमवर्क, तो यहां यस्टरडे के साथ में यहां ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां आएगा यस्टरडे वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क। इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस में, आई टुक माई लंच आफ्टर, यहां सेंटेंस दोनों सेंटेंसेस के बीच में आफ्टर कनेक्टिव है। आफ्टर से पहले यहां सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, यहां एक कंडीशन दी हुई है सिंपल पास्ट, तो आगे आएगा पास्ट परफेक्ट, हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। इस तरह से हम अब एक्सरसाइज 2 में चलते हैं। लास्ट नाइट, यहां लास्ट के साथ टाइम है, आई वॉच टीवी सिंस इवनिंग, या फिर से सिंस इवनिंग, सिंस के साथ टाइम दिया हुआ है, टेंस पास्ट में चल रहा है, यहां आएगा हैड बीन, वॉच में आईएनजी, वॉचिंग। सेकेंड सेंटेंस, माई फ्रेंड सर्च फॉर अ जॉब फॉर 3 years, फाइनली ही गॉट इट। यहां फाइनली ही गॉट इट ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है हमारे को। यहां ये चीज 4 के साथ यहां पर टाइम है, माई फ्रेंड हैड बीन सर्चिंग। थर्ड सेंटेंस में, यस्टरडे माई फ्रेंड रीड ए नॉवेल सिंस मॉर्निंग, फिर से सिंस के साथ टाइम है और यहां पर दिया हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे यहां पे पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो ये पास्ट में चल रहा है सेंटेंस, माई फ्रेंड हैड बीन रीडिंग। तो इस तरह से हम एडवर्ब्स के साथ और कुछ कंडीशंस के साथ इन सेंटेंसेस को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों एक्सरसाइजेस से दोनों टेंसेस क्लियर हुए होंगे। अब आगे के एपिसोड्स में हम आपको फ्यूचर टेंस क्लियर करने वाले हैं, इसलिए आप लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।